दोस्तों, आज हम आपको एक और कहानी जिसका शीर्षक है साधु और राजा बताने वाले हैं। साधु और राजा की ये दिलचस्प और मजेदार कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, साथ ही आपको कुछ सीख भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सालों पहले की बात है। किसी राज्य में एक दयालु राजा राज करता था। वो राजा प्रजा का बहुत हितैषी था। प्रजा का हित करना उसके लिए सर्वोपरि था। वह सदैव इस कोशिश में रहता कि उसकी प्रजा को कोई परेशानी, कोई दिक्कत न हो, सभी सुख चैन का जीवन यापन करें। उसके शासन में प्रजा प्रसन्नता एवं सुख से जीवन जी रही थी। राजा हमेशा भेष बदलकर राज्य भ्रमण पर निकलता एवं प्रजा की स्थिति के विषय में पता लगाता था। अगर उसे पता चलता कि प्रजा किसी प्रकार के दुख में है, तो वह उन दुखों को दूर करने का प्रयास करता था। एक दिन वह इसी प्रकार वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर गया। भ्रमण करते करते वह एक जंगल से निकला एवं रास्ता भटक गया। उसके सारे सैनिक पीछे रह गए एवं वह अकेला रह गया। रास्ता ढूंढता हुआ वो किसी स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि उस स्थान पर एक कुटिया बनी हुई है। राजा को भूख लग रही थी। उसने विचार किया, यहां जरूर भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया एवं कुटिया में प्रवेश करा। वह किसी साधु की कुटिया थी। गेरुए कपड़े धारण किए कोई एक साधु पेड़ के नीचे आसन लगा के बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी एवं वो ध्यान में लगे हुए थे। राजा ने देखा कि उस जगह का वातावरण बड़ा ही सुंदर है। पेड़ पौधे हरे भरे थे, जिन पर फूल एवं फल लदे हुए हैं। पंछी आजाद होकर विचरण कर रहे हैं। राजा ये देखकर बड़ा खुश हुए। वो साधु के पास पहुंचे और उनको प्रणाम किया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। साधु ने आहट पाके आंखें खोली एवं अपने सामने किसी नौजवान को देखा। उसके चेहरे का तेज देखकर ही साधु समझ गए कि वह कोई राजसी आदमी है। राजा ने साधु को बताया कि मैं रास्ता भटक गया हूं। साधु ने उस राजा को अपने आश्रम में शरण दी। खाने के लिए स्वादिष्ट फल दिए। राजा ने आज तक उतने मीठे फल नहीं खाए थे। राजा ने चकित होकर पूछा, महात्मन, आज तक मैंने ऐसे मीठे एवं स्वादिष्ट फल नहीं खाए हैं। इनके इतने मीठे होने की वजह क्या है? साधु ने बोला, इस राज्य का राजा बड़ा ही दयालु एवं न्यायप्रिय है। इसी वजह से ये फल इतने मीठे हैं। जहां तक वह राजा अपनी प्रजा का हितैषी बना रहेगा, दिन दुखियों का मददगार रहेगा, ये फल इसी तरह मीठे रहेंगे। राजा को ऐसा सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसके लिए ऐसी बातों पर भरोसा करना कठिन था। उसने साधु से आज्ञा ली और वहां से लौटा तो उसने तय किया कि वह इस बात का परीक्षण जरूर करेगा। उसको अपने सैनिक भी मिल गए जो जंगल में उसको खोज रहे थे। वह अपने राज्य फिर से लौट गया। वापस लौटने के उपरांत उसने प्रजा पर जुल्म करने शुरू कर दिए। उसने किसानों पर लगान बढ़ा दिया एवं प्रजा पर अनेक तरह के कर लगा दिए। अब वह उसका धन भोग विलास में उड़ाने लगा और प्रजा के लिए उदासीन हो गया। प्रजा के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगे। तब पूरे राज्य में त्राही त्राही होने लगी। कुछ दिनों के उपरांत राजा फिर जंगल में उसी साधु की कुटिया में गया। इस बार उसने देखा कि वहां का वातावरण अलग था। पेड़ पौधे सूखने लगे थे, फूल मुरझाए हुए थे, फल सड़ने लगे हैं। ऐसा देखकर वह चकित हो गया। वह साधु के पास पहुंचा एवं उनको प्रणाम किया। साधु ने राजा को खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद कड़वा लग रहा था। राजा ने साधु से इसकी वजह पूछी। साधु ने बताया, इस राज्य का राजा अब पहले जैसा नहीं रहा है। उसे प्रजा के भले का कोई ध्यान नहीं है। वो प्रजा के ऊपर अत्याचार करने लगा है। उसके प्रति प्रजा के मन में कठोरता बस गई है। इसी कारण इन फलों का स्वाद कड़वा है। राजा साधु की कुटिया से अपने राज्य वापस आया। अब उस राजा को साधु की बात समझ आ गई थी। दूसरे दिन से वह वापस से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। उसके वापस प्रजा की ओर ध्यान देते ही वापस से प्रकृति ने अपना रंग बदला एवं हरी भरी हो गई। दोस्तों, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा।
अगर हम किसी को कड़वाहट बांटेंगे तो बदले में हमारे जीवन में भी कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए